हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे अगेन। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ जो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा परेशान है क्योंकि प्रिपरेशन क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जाम में, तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए, बस लगे रहिए। ठीक है, एक चीज जान लीजिए कि कोई भी जो डाउनफॉल होता है, एवरी डाउनफॉल एज अ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हर एक डाउनफॉल अपॉर्चुनिटी होती है, किस लिए? ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए। तो थोड़ा सा किसी एग्जाम में आपका नहीं हुआ, चाहे जो भी एग्जाम आपने दिया है, तो उसको हार मत मानिए। ये सोचिए कहाँ गलती हो गई, उस गलती को कंप्लीट करिए और आगे के लिए लगे रहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। हुमायूं 15, ये इसका सेकंड फेज है, जब 15 साल बाद ये वापस आया। ठीक है, तो 1555 से 1556 के बीच में हुमायूं वापस आता है, तो उसके बारे में है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जब वो 1540 में भारत छोड़ के गया, ठीक है, उसने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली जब वो सिंध जा रहा था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से उसने शादी कर ली। ठीक है, उसके बाद वो अमरकोट के पास रुका, ये दोनों लोग। ठीक है, जो कि एक हिंदू किंगडम का रूलर था, राणा प्रसाद, उसके अंडर आता था अमरकोट। ठीक है, वहां पे ये दोनों लोग ठहरे और वहीं पे क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अकबर का जन्म कहां पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। राणा प्रसाद का किंगडम था हिंदू किंगडम, और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उनकी माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ, वो ईरान की तरफ बढ़ा, प्रोसीड किया ईरान की तरफ, और उसके जो रूलर थे उससे हेल्प मांगी अपने शासन को वापस लेने के लिए। इस प्रोसेस में उसने क्या किया, अपने ब्रदर्स को डिफीट किया। कौन उसके ब्रदर थे? कामरान और अस्कारी। कामरान और अस्कारी को उसने युद्ध में हराया और फिर 1555 में वो वापस भारत को आया। 1555 में इसके बाद उन दोनों को हराने के बाद भारत वापस आया और उसने अफगान्स को हराया। ठीक है, अफगान्स को डिफीट किया और अपना क्राउन थ्रोन को वापस से पा लिया, मुगल थ्रोन को। ठीक है, तो ये तो उसने रिकवरी कर ली। ठीक है, लेकिन उसके ज्यादा दिन ये अपने शासन को मतलब एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि 6 महीने बाद ही 1556 में, इस युद्ध के 6 महीने बाद ही 1556 में वो उसकी डेथ हो जाती है। और किस लिए हो जाती है? वो लाइब्रेरी की स्टेयरकेस से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक था जो सीढ़ियों से गिर के जिसकी डेथ हुई थी, तो वो हुमायूं था। ठीक है, और उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को भी पढ़ लिया जाए। वो काइंड था और जनरस था, मतलब हृदय से कोमल था। ठीक है, उसके बाद क्या था, वो अनपढ़ नहीं था, ना जाहिल था, वो लर्न पर्सन था। ठीक है, उसको नॉलेज थी मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है, उसको वो पेंटिंग्स के बारे में भी उसको नॉलेज थी। ठीक है, और उसको पोएट्री लिखने की भी शौक था, जो कि वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखता था। तो ये इतनी सारी बातें जो है वो हुमायूं के बारे में है। तो ये तो हुआ आज के चैप्टर के बारे में। अब इसके बाद आगे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, और जितना भी हमने पढ़ाया है उसको रिवीजन करते रहिए, ताकि आपके माइंड में वो स्टोरी चलती रहे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा उसको स्प्रेड करिए, और अच्छा बुरा जो भी है हमें कमेंट करिए, हमें क्या इंप्रूव करना है वो भी हमको बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।